नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपने ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी फीमेल हथेली, आप महिला जाति का हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। सबसे पहले देखें तो हथेली की जो आकृति बन रखी है यहाँ पे, ये पूरी तरह से आयताकार हथेली है। ये हथेलियों की जो श्रेणी होती है, जो प्रकार होते हैं, सबसे उच्च कोटि की हथेली मानी गई है, उच्च प्रकार की हथेली। ऐसे लोगों के अंदर एक रिसर्च की भावना, एक शोध की भावना या अनुसंधान की प्रवृत्ति जरूर होती है। ये लोग एनालिटिकल स्वभाव के होते हैं। अगर करियर का हम मामला देखते हैं, तो जिसमें मस्तिष्क का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, मेहनत की जाती है, शारीरिक मेहनत की ज़रूरत थोड़ा सा कम होती है, या जिसमें बोलने से बहुत ज़्यादा काम चलता हो, ऐसा करियर इनके लिए ज़्यादा सूटेबल होता है, ज़्यादा तरक्की देने वाला होता है और ये लोग उन करियरों में ज़्यादा जो है उपलब्धि को हासिल करते हैं। दूसरी अगर चीज़ हम देखते हैं, यहाँ पे हथेली की जो रंगत है वो बड़ी खूबसूरत दिखाई दे रही है, बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। तो भाग्य निश्चित तौर पे आगे चलकर बहुत अच्छा साथ देने वाला है। खासकर अगर हम यहाँ पे देखेंगे शुक्र की जो स्थिति आ रही है उसके अनुसार, तो 56 वर्ष के बाद का जो आपका समय है, बुढ़ापा काल, 56 वर्ष के बाद का समय आपका बहुत ही शानदार रहने वाला है। शुक्र का बहुत ज़्यादा फायदा आपको जीवन में मिलने वाला है। ये स्पष्ट तरीके से यहाँ पे दिखाई दे रहा है। शुक्र मतलब सुख का कारक, चिंता विहीन, ठीक है ना? जीवन में कहीं न कहीं ऐश्वर्य, और चाहे अध्यात्म का ऐश्वर्य हो, चाहे भौतिक सुख सुविधाओं का ऐश्वर्य हो, चाहे कुटुंब या परिवार का लाभ हो, उनकी तरफ से खुशियाँ हों, ये सारी चीज़ें आपको जीवन में शुक्र और बृहस्पति शुभता आपके जीवन में आने वाली है। और 57वें वर्ष से 56 वर्ष के बाद आपके जीवन में बेहतरीन परिणाम आपको देखने को मिल रहे हैं। ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है यहाँ पे। और इसके कारण यहाँ पे एक और चीज़ दिखाई दे रही है, ये उँगली का जो झुकाव है इस तरफ दिखाई दे रहा है स्पष्ट तरीके से। तो बृहस्पति का शानदार प्रभाव आपके जीवन पर बना रहेगा और बृहस्पति ही आपके आत्म कारक ग्रह है। बृहस्पति माने गुरु, देवताओं का गुरु, इससे बड़ा कोई चीज़ नहीं हो। और पंच महाभूतों से आपका शरीर बना है, उसमें आकाश तत्व के ये कारक हैं, जो सबसे बड़ा तत्व है। तो इसका मतलब है धार्मिक भावनाएं आपके जीवन में बड़ी मात्रा में रहेंगी, ईश्वर में विश्वास बना रहेगा, अपने आराध्य के प्रति समर्पण की भावना रहेगी। चाहे जैसी भी परिस्थिति हो, ईश्वर से विश्वास नहीं डगमगाएगा, ये निश्चित है। और इसके परिणाम जीवन में बेहतरीन आएंगे। बृहस्पति बहुत अच्छा परिणाम देता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जीवन में क्या परिणाम देगा देखिएगा। पर्वत का अगर हम हिसाब देखते हैं तो बहुत बेहतरीन है, सुंदर है, आपको श्रेष्ठ अवस्था में ले जा रहा है। जीवन में जितनी भी करेंगी आप स्वयं उन्नति करेंगी, और जो आपसे जुड़ेगा या आपके संसर्ग में आएगा उसे भी आप उन्नति करने में सहायता प्रदान करेंगी, सहयोगी बन के रहेंगी। इसके अलावा स्वाभिमान की भावना आपके अंदर बहुत अच्छी रहेगी, नॉलेज बहुत अच्छी गेन करने वाले है, न्यायप्रिय व्यक्तित्व आपका रहने वाला है। इस बृहस्पति के कारण, इस गुरु के कारण, देवगुरु बृहस्पति महाराज जी के कारण अपनी बातों का निर्वहन करने वाला व्यक्तित्व बहुत अच्छा उभर रहा है। परोपकार की भावना बहुत ज्यादा होंगे, आप परोपकारी हो जाएंगे, दूसरों की मदद करने वाली। देखा जाए तो इस पर्वत की वजह से धार्मिक भावनाएं आप में देखने को बड़ी मात्रा में मिल रही हैं। ये आचार्य बृहस्पति जी, जो हमारी हथेली में बैठने वाले प्रथम आचार्य हैं, देवगुरु हैं, ऋषि ग्रह हैं, ब्राह्मणों के भी गुरु हैं, ये देवताओं के भी हैं, और सबसे बड़ा पद इन्हीं का होता है। अगर आपकी हथेली में देखें तो पुष्टता की स्थिति में है। ऐसे में व्यक्ति नॉलेजेबल होते आता है, आत्मज्ञान व्यक्ति को होता है, अपार मान सम्मान ऐसे लोगों को मिलता है। जीवन में आपको बहुत सारा सम्मान मिलने वाला है।
सड़क के किनारे से लेकर महलों की ऊंचाई तक हर जगह आपको सम्मान मिलेगा। देखिएगा, बृहस्पति अगर इस प्रकार से पुष्ट और सुंदर हो, समस्याएं हर व्यक्ति के जीवन में आती है। बिना समस्याओं का जीवन नहीं होता है, लेकिन आएंगी, कुछ दिन रहेंगी, लेकिन जीवन में अनिष्ट नहीं कर पाएंगे। आप समस्याओं से बच जाएंगे, ये यहाँ पे निश्चित तौर पे दिखाई दे रहे हैं। और खासकर अगर बृहस्पति से संबंधित क्षेत्रों में आप कार्य कर रही होंगी तो आप बहुत अच्छी कामयाबी पाएंगे, बहुत अच्छा सम्मान प्रतिष्ठा पाएंगे। कौन से क्षेत्र? चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे इंजीनियरिंग का क्षेत्र हो, चाहे चिकित्सा का हो, चाहे मैनेजमेंट का हो, या वाणिज्य का हो, या कानून का क्षेत्र हो सकता है राजनीति का भी हो। तो इसमें कहीं ना कहीं जो है आप प्रयास करेंगी, मेहनत को दुगनी कर लेंगी, मन की एकाग्रता जो भंग हो रही है उसको अगर बनाए रखेंगे तो बड़ी कामयाबी आपको हासिल होगी। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा योग भी बन रहा है आपके जीवन में। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक रेखा इस प्रकार से जो है बृहस्पति से धीरे धीरे सूर्य की ओर आ रहा है। इसका प्रभाव जीवन पर बहुत अच्छा पड़ने वाला है। जैसे ही बृहस्पति और इस लकीर का प्रभाव पड़ेगा, अगर आप शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रही होंगी तो बड़ा नाम कमाएंगी। अगर काउंसलिंग का काम आप कर रही होंगी तो सफलता बहुत बड़ी मिलेगी। और धीरे धीरे आपका उठना बैठना बड़े लोगों के साथ या समाज में जो बहुत प्रतिष्ठित लोग हैं ऐसे लोगों का साथ हो जाएगा। यानी कि समाज के बहुत बड़े प्रतिष्ठित लोगों के साथ आपका जुड़ाव होगा। ये निश्चित तौर पे जो है यहाँ पे ये लकीर दिखाई दे रही है। तीसरी चीज आपकी हथेली में देखते हैं तो यहाँ पे देखेंगे तो ये अगर हम देखते हैं ये वाला हिस्सा, ठीक है ना, ये हिस्सा यहाँ पे एक योग बना रहा है। ठीक, ये योग क्या बना रहा है? ये स्पष्ट तरीके से बता रहा है कि आपके जो पंच महाभूत है, 5 एलिमेंट, उनके अनुसार देखा जाए या जो आपके शरीर के अष्टाचक्र हैं, नवद्वार हैं, पंच महाकोश हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं, इनके अनुसार अगर देखें तो जो आपके आराध्य देव है, इष्ट देव है, वो भगवान विष्णु है, नारायण स्वयं है। यदि आप सही रास्ते पे चलते हैं, अच्छे कार्य करते हैं तो किसी भी काम में आपको अवश्य सफलता मिलेगी और आपको हराना आपके विरोधियों के लिए संभव नहीं रहेगा। इसके अलावा आप समाज में खूब लोकप्रियता और सम्मान भी पाएंगी। अत्यंत भाग्यशाली लोगों में से आपकी गिनती होगी, ठीक है ना। लेकिन आपको समर्पण रखना होगा अपने आराध्य के प्रति, अपने इष्ट के प्रति, उसको मजबूत करना होगा। और जो आपको जो है बच्चों को लेकर थोड़ी सी चिंताएं हैं, ये 1-1.5 साल के अंदर इस चिंता का निवारण हो जाएगा, ठीक है ना। और जो पोता पोतियों की हिसाब किताब यहाँ पे दिखाई दे रहा है, आपको जो है इसका भी बड़ा लाभ मिलने वाला है कुछ ही समय बाद। कुछ ही समय का मतलब होता है 2 से 4 साल के अंदर अंदर, ठीक है ना। अभी से अगर लगा ले तो या 2 साल या 4 साल के अंदर अंदर ये चीज़ें आपके जीवन में कहीं ना कहीं स्पष्ट दिखाई दे रही हैं। पहले तो जल्दी दिखाई दे रही हैं, लेकिन ये चीज़ निश्चित तो है। अब यहाँ पे देखेंगे कि आपको करना क्या है, ठीक है ना। उसको मैं ऑडियो के द्वारा और लिख करके दे दूंगा। लेकिन एक चीज आपके हथेली में अगर मैं देखता हूं तो मुख्य ग्रह एक और चीज है, वो थोड़ा सा अनबैलेंस है, इसको ठीक करना बहुत जरूरी है। और ये है आपका चंद्रमा। चंद्रमा यहाँ पे अनबैलेंस है। जब चंद्रमा अनबैलेंस होता है तो कई बार मन गड़बड़ रखता है, ये कई बार मानसिक परेशानी से व्यक्ति को ग्रसित करता है। कई बार व्यक्ति बहुत ज़्यादा भावुक हो जाता है। ये ज़्यादा हो जाए तो ऐसा होता है कि बात बात पर आंख से आंसू निकल जाते हैं, या ऐसे में इमोशनली ये बहुत परेशान कर जाता है व्यक्ति को। चंद्रमा थोड़ा भी अनबैलेंस हो तो मन अच्छा नहीं रहता है। कई बार मन भटकता है, एकाग्रता भंग हो जाती है, मन व्याकुल हो जाता है, ठीक है ना। मन अच्छा एक जगह पे टिका नहीं रहता, आप काम यहाँ कर रहे हैं, मन कहीं और गया हुआ होता है, ठीक है ना। और मन से सीधा जुड़ा हुआ होता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। अगर मन सही नहीं होगा तो धीरे धीरे जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, पेट है, उसकी दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं। ऐसे में आप देखेंगे तो माँ का सुख सही से नहीं मिल पाता है।
नींद आने में भी कई बार दिक्कतों का व्यक्ति को सामना करना पड़ता है और व्यक्ति का जो हार्मोनल सिस्टम है वो एकदम परफेक्ट नहीं रह पाता है। ये इन चीज़ों को भी दिखाता है, ठीक है ना। तो ये आपकी हथेली का, और एक और है यहाँ पे ये केतु। यहाँ पे देखेंगे तो जाल सा बन गया है। ये थोड़ा जीवन में संघर्ष देता है, उतार चढ़ाव देता है, कोई ना कोई चिंता व्यक्ति के जीवन में बनी रहती है और अभी ये दिखाई दे रही है कुछ समय तक। लेकिन इनका निवारण एक ही है। आपको अपने जीवन काल में एक दिव्य सूर्य क्रिया करने की जरूरत बहुत जरूरी है। एक दिव्य योग ध्यान करने की जरूरत है और बृहस्पति का एक, इसका चंद्रमा का एक चमत्कारिक उपाय मैं आपको दे रहा हूं, उसको जरूर करें, आपको बहुत अच्छा लाभ होगा। अब चलते हैं कुछ अन्य चीजों पे। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो एक सुखद जीवन जीने की चाह बनी हुई है और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। उसके अलावा अगर देखेंगे तो यहाँ पे शानदार रेखाएं खड़ी हो रही है। अगर ये रेखा भी परिपूर्ण अवस्था में आ जाती है, लेकिन जब ये आएगी तभी इनका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। तो ये बता रही है कि इस रेखा के बेहतरीन स्थिति में आने पे या पूरी तरह से खत्म होने पर आपके जीवन में ये बहुत बड़ा योग बनाएगा। कहीं ना कहीं 56 ईयर के बाद इसका प्रभाव आपके जीवन पर अचानक पड़ सकता है। ये कहीं ना कहीं जो है आपको जीवन में बहुत बड़ी तरक्की की ओर ले जा रहा है। अचानक जीवन में बहुत बड़ा आपके साथ होगा, बहुत बड़ी तरक्की को ये दिखा रहा है। धन है, प्रतिष्ठा है, मान सम्मान है, सभी चीजों में ये बहुत बड़ी बढ़ोतरी को दिखा रहा है। आप जीवन में आर्थिक रूप से कमजोर नहीं रहेंगी, गरीबता आपके अंदर नहीं आएगा सॉरी। लेकिन आपके अंदर थोड़ी सी ईगो प्रॉब्लम आ सकती है, इससे थोड़ा संभल कर आपको रखना है। हाँ, धार्मिकता बहुत ज्यादा आ जाएगी, आप धार्मिक बहुत ज्यादा हो जाएंगी। धर्म कर्म के कार्यों में आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। दान और पुण्य से संबंधित चीजों में ये योग बहुत अच्छा है। धन के लिए भी ये योग बहुत अच्छा कहलाता है। व्यवसाय इत्यादि चीजों को दिखाता है और व्यवसाय इत्यादि में व्यक्ति कर रहा हो कुछ तो विशेष प्रकार की सफलता को भी ये दिखा रहा है। अब इसका प्रभाव जैसे आप नहीं कर रही हैं काम तो फिर नहीं पड़ेगा, पड़ेगा। जो आपसे सबसे निकट रहता हो, आपके हृदय के सबसे निकट हो, जिसको आप बहुत ज़्यादा चाहती हो, चाहे आपका बेटा हो, चाहे आपके हस्बैंड हो, चाहे आपकी बेटी हो, इसका प्रभाव उनको पड़ेगा। और जब आपका ये प्रबल होगा तो उनके जीवन में अचानक बड़ी सफलता के योग बनेंगे, ये निश्चित तौर पे है। लेकिन एक चीज का आप ध्यान रखें। किस चीज का? आप बहुत ज्यादा शार्प माइंडेड तो है, नॉलेज बहुत अच्छी है, लेकिन तीन चीजों से थोड़ा बच के चले। एक तो बहुत जल्दबाजी में बड़ा फैसला न ले, जल्दबाजी न करें। दूसरा, उतावलेपन में आकर बहुत बड़ा निर्णय न ले। और तीसरा, भावनाओं की बसीबूत होकर बहुत बड़ा डिसीजन न ले। अगर ऐसा करते हैं आप तो जीवन काल में थोड़ा सा संघर्ष आ जाएगा और धन हानि हो जाएगी। अगर आप स्वयं व्यवसाय करने की सोच रही हैं तो थोड़ा समझ कर करें, पार्टनरशिप में कार्य न करें, ये नुकसान दे देगा या मानसिक अवसाद देगा। और खासकर 56 वर्ष की आयु के बाद बहुत अच्छा समय आपका देने वाला है, ये बता रहा है। लेकिन जैसे जैसे थोड़ी उम्र बढ़ेगी, पीठ का दर्द है, घुटने का दर्द है, कमर की प्रॉब्लम है, जिसको साटिका की प्रॉब्लम कहते हैं, ये जीवन में थोड़ा जन्म ले सकती है। तो इसके लिए दिव्य योग ध्यान क्रिया एक प्रकार का योगा है, मैं आपको दे रहा हूं, वो जरूर करें, आपको बहुत बड़ा और अच्छा लाभ होगा, ठीक है ना। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो जीवन रेखा आपकी बेहतरीन स्थिति की है। अगर ध्यान से देखें, मैं बना नहीं पा रहा हूं इसको, ये एक गोलाई लिए हुई धनुषाकार है और बहुत लंबी है। ये परिवार के प्रति समर्पण की भावना रखती है। केयरफुल ऐसे लोगों का व्यक्तित्व रहता है। जब एक बार धन आने बैठ जाता है तो आर्थिक रूप से कभी जो है किसी के आगे हाथ फैलाना नहीं पड़ता है ऐसे लोगों को। ये आर्थिक रूप से मजबूत रखती है। ये बहुत ही भाग्यशाली व्यक्ति को बनाती है, ये है आपके अंदर। वहीं मस्तिष्क रेखा देखें, आपके अंदर एक क्रिएटिविटी दे रही है, बौद्धिक स्तर को उभार रही है
हो सकता है ये यात्रा का बेहतरीन जो है मौका दे, जिससे मन प्रसन्न रहे और खुशनुमा माहौल बना रहे। हृदय रेखा भी आपकी बहुत अच्छी है, इसका जबरदस्त आपको लाभ मिलेगा। हाँ, ये रेखा थोड़ा अनबैलेंस है, करियर और धन की रेखा। इसको ठीक रखने के लिए आपको अपने इष्ट की शरणागति जाना है। लक्ष्मीपति भगवान नारायण आपके इष्ट हैं, आपके आराध्य देव हैं। इनकी सेवा करें, समर्पण रखें तो लाभ होगा। शुक्र की स्थिति देखें, शुक्र हथेली में आपका बहुत बेहतरीन है और देखिएगा कला है, सौंदर्य है, सुंदरता है, इन सब चीजों के लिए और एक सुखद जीवन जीने के लिए हथेली में इसका पुष्ट होना जरूरी है। आपकी हथेली में ये शुक्राचार्य जी बेहतरीन है, सुंदर है, तेजोमय अवस्था में है। आपको भी ये तेजस्वी बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आभा मंडल को बहुत शानदार कर रहे हैं, ऑरा को बहुत विस्तृत रूप दे रहे हैं। जो पृथ्वी तत्व में छुपी हुई समृद्धि है, ऐश्वर्य है, चकाचौंध है, ग्लैमर है, वो निखर करके आपके अंदर लाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इसको जागृत करने के लिए दिव्य योग ध्यान क्रिया करना बहुत जरूरी है, अन्यथा चीजें छुपी रहेंगी, उस तरह से निखर के नहीं आ पाएंगे। अब देखिएगा आप, जो योग है ना, उसके कारक कौन है? भगवान शिव है। योग को जन्म देने वाला योगी है, आदि योगी भगवान शिव। और ये शुक्राचार्य जी क्या है? ये सुख के कारक है, सौंदर्य के कारक है, स्त्री कारक ग्रह है, आकर्षण के कारक है। और ये किसके शिष्य हैं? भगवान शंकर के शिष्य हैं, आदि योगी के शिष्य हैं। तो पृथ्वी चक्र में जो आपकी समृद्धि छुपी हुई है, उसको जागृत करने के लिए मैं आपको एक दिव्य योग ध्यान क्रिया दे रहा हूं और एक आकर्षण पैदा करने वाली क्रिया दे रहा हूं। हिडन उपाय है, जरूर करें। छोटा सा उपाय है, वो क्रिया नहीं है, वो इत्र जैसा उपाय है कोई, वो दे रहा हूं, ठीक है ना? जरूर करें, आपको बहुत बड़ा लाभ होगा। और फिर ये कुछ चीज़ों को आपके अंदर ले जाएगा। अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवार कर रखना, नई चीज़ों के प्रति रुझान रहना, चाहे नई प्रकार का फैशन हो, नई प्रकार के कपड़े हों, मार्केट में नई प्रकार की चीज़ें हों। भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षण बढ़ा लेगा, चाहे लग्ज़री जीवन हो, अल्ट्रा लग्ज़री जीवन हो, और इनको आपकी तरफ भी आकर्षित कर लेगा। जो कुटुंब का मामला है, जो पूरी तरह से सही जो है सुख नहीं दे पा रहा है, वो सुख की परिणति में बदल जाएगा। जो पारिवारिक सुख है, ये सुख को आपकी तरफ खींचेगा। तो दिव्य योग ध्यान क्रिया आपके लिए बहुत जरूरी है। निम्न मंगल आपका बहुत अच्छा है, ऊपरी मंगल वास्तव में बहुत अच्छा है। तो जीवन में पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा और अपने आराध्य के प्रति भी समर्पण रहेगा। कोई भी आपसे मिलेगा वो कंफर्टेबल फील करेगा, तो ये बहुत अच्छा है। इसके बारे में मैं पहले ही बता चुका हूं। शनि की स्थिति अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे थोड़ा गंभीर व्यक्तित्व को जन्म दे रहा है, लेकिन कई बार बेवजह की चिंताएं भी दे रहा है, या कोई ना कोई वजहें बना रहा है जो थोड़ा तनाव दे और सुबह उठने में थोड़ा आलस्य पैदा करे। लेकिन जब एक बार बिस्तर छोड़ देंगे तो आलस्य फिर नहीं आएगा। हाँ, यहाँ पे देखेंगे तो 2-3 लकीरें और उभर रही हैं, और यहाँ पे देखेंगे तो 56 के बाद धन के योग भी बन रहे हैं। लोगों के बुढ़ापे में धन के योग नहीं बनते हैं, लेकिन आपके जो है भाग्य साथ देता हुआ दिखाई दे रहा है। तो शनि आपके लिए कहीं ना कहीं काम करता हुआ दिख रहा है। जहां तक हम सूर्य की बात करें, सूर्य पूरी तरह से ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर रहा है। तो मान सम्मान प्रतिष्ठा अगर रखनी है, अपना औजस्व रखना है, तो सूर्य को भी बेहतरीन करना बहुत जरूरी है। और इसको पूरी तरह से बेहतरीन करने के लिए दिव्य सूर्य क्रिया आपको दे रहा हूं। जहां तक बुध की बात है, बुध आपका बेहतरीन स्थिति में आ रहा है। कहीं ना कहीं इस बुध की वजह से ये दिखाई दे रहा है कि एक तो योजना बनाकर काम करें तो आपको लाभ होगा और हर तरह की परिस्थितियों को भली भांति समझ जाएंगे। जो भी कार्य आप करती हैं, अधूरे में नहीं छोड़ती हैं, पूरा अवश्य करती हैं, उसका लाभ मिलेगा। बुद्ध का पर्वत सही रूप में विकसित अवस्था में है, वाणी बहुत अच्छी रहेगी, कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप होंगे,
ये दिखाई दे रहा है। और ये जितना सुंदर होता है ना, व्यक्ति भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत, बहुत ज़्यादा सुंदर होता है, क्योंकि ये त्वचा का मालिक है। ठीक है ना? चंद्रमा की हमने बात कर ली है। अगर वास्तव में देखा जाए, तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है, और जो उपाय है मैं विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूं, आप करने की कोशिश करें, निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।